Hi everyone, Namaste. Welcome to Angrezi BT with me, Pallavija. So let's continue from where we left. Okay. So we were discussing what is humiliation. Humiliation means what? अपमान. ठीक है. किसी को अपमान करना या फिर नीचे दिखाना या फिर शर्मिंदा करना. To humiliate someone. तो ह्यूमिलेट समवन का मतलब होता है किसी को अपमान करना या फिर किसी को नीचे दिखाना या फिर किसी को शर्मिंदा करना. ठीक है. इंसल्ट से ज़्यादा इंसल्टिंग है ह्यूमिलिएशन. ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट. चलिए पहला एग्जांपल लेंगे. ही वॉज ह्यूमिलेटेड बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक. या फिर हिज ह्यूमिलेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक. उसकी खुद की गलती की वजह से उसका अपमान हुआ. ठीक है. ठीक है. हैपेंड इज हुआ बिकॉज ऑफ वजह से उसका हिज ह्यूमिलिएशन अपमान ओन मिस्टेक उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ. ठीक है. हिज ह्यूमिलिएशन हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक. इसको बेहतर तरीके से बोलें तो ही वॉज ह्यूमिलेटेड बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक. इसके बजाय व्हाट वुड बी बेटर टू से इज ही वॉज humiliated because of his own mistake. उसका अपमान इसलिए हुआ क्योंकि उसका खुद का गलती था. ठीक है. He was humiliated because of his own mistake. He was deeply hurt by the humiliation. वह अपमान की वजह से या फिर अपमान से बहुत आहत हुआ. Hurt is to be pained. Okay. Hurt is आहत. He was hurt. बहुत आहत हुआ. Deeply is बहुत. ठीक है. Deeply is बहुत. Hurt is आहत. अपमान से is humiliation. He was deeply hurt by the humiliation. Next example. It's not easy to endure humiliation in front of everyone. It's not easy to bear humiliation in front of everyone. Okay, it's not easy to be. Okay, it's not easy to bear. सबके सामने अपमान सहना या फिर बर्दाश्त करना आसान नहीं है. क्यों? बिकॉज इज है. अगर वॉज होता तो था आता. ठीक है. एंड्योर का मतलब होगा एंड्योरेंस इज सहनशीलता. टू एंड्योर या फिर टू बेयर का मतलब है सहना. ठीक है. टू एंड्योर सहना, बर्दाश्त करना. ठीक है. इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है.
इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है. इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने. सामने इज फ्रंट, एवरीवन इज सबके सामने. ठीक है. अपमान इज ह्यूमिलिएशन. ठीक है. एंड्योर को हम लोग बेयर भी बोलते हैं. इट्स नॉट इजी टू बेयर ह्यूमिलिएशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या फिर इट्स नॉट इजी टू एंड्योर ह्यूमिलिएशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Humiliating someone is bad behavior. किसी का अपमान करना गलत व्यवहार है. इज है. बैड गलत, या फिर रॉन्ग इज गलत. बैड इज बुरा. राइट. बिहेवियर व्यवहार. ह्यूमिलेटिंग समवन किसी का अपमान करना. ह्यूमिलेटिंग समवन किसी का अपमान करना बैड बिहेवियर है, इज अ रॉन्ग बिहेवियर, गलत व्यवहार है. ठीक है. अगर हम लोग ये लिखते कि किसी का अपमान करना गलत बात है, तो इन दैट केस वी वुड से टू ह्यूमिलेट समवन इज अ बैड थिंग. इज ओके. या ह्यूमिलेटिंग समवन इज बैड और इज अ बैड थिंग. When he could no longer bear the humiliation, he left home. Okay. When he could no longer bear या फिर endure the humiliation, he left home. जब वह और अपमान नहीं सह पाया या सहन कर पाया, तो उसने घर छोड़ दिया. ठीक है. When जब, he वह, no longer मतलब और नहीं. ठीक है. bear या फिर endure सहन कर पाना. तो जब वो अपमान no longer और नहीं सह पाया, तो he left home उसने घर छोड़ दिया. उसने left home घर छोड़ दिया. Alright. So when he could no longer bear the humiliation, he left home. No longer मतलब और नहीं बर्दाश्त होना. No longer, he couldn't bear anymore. वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया. ठीक है. If you humiliate someone, they will distance themselves from you. If you humiliate someone, they will या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, they will distance themselves from you. अगर आप किसी का अपमान करेंगे, तो वे आपसे दूरी बना लेंगे.
इफ यू, अगर आप, ह्यूमिलिएट, अपमान, समवन, किसी का अपमान करेंगे, समवन इज किसी का, ओके, ह्यूमिलिएट इज अपमान करना, दे विल, तो वे, आप से, फ्रॉम यू, डिस्टेंस देमसेल्स, दूरी बना लेंगे, डिस्टेंसेस, दूरी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको ये देखना है, क्योंकि दे है इसलिए देमसेल्स आया है, अगर ही होता तो हिमसेल्फ आता, शी होता तो हरसेल्फ आता, एंड क्योंकि इट इज दे एंड देयरफॉर इट इज देमसेल्स, प्लूरल, ये सिंगुलर है ना, ये प्लूरल है, ठीक है। टू डिस्टेंस वन सेल्फ इस दूरी बना लेना, ठीक है। ही डिस्टेंट हिमसेल्फ, शी distanced herself, they distanced themselves, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इफ you humiliate someone, they will distance themselves from you, okay. Next example. Even after facing humiliation, he apologized, which depicts or shows his greatness. Even after facing humiliation, he apologized, which shows his greatness. अपमान का सामना, सामना इज फेसिंग, टू फेस इज सामना करना किसी चीज का, इन दिस केस मतलब होगा अपमान सह के भी, ओके। अपमान का सामना करके भी क्यों, बिकॉज यहाँ पे इवन है, ठीक है। या फिर अपमान सहकर भी उसने माफी मांगी, जो कि उसके महानता को दर्शाता है। ग्रेटनेस का मतलब महानता को दर्शाता है। अब यहाँ शोज के बदले आप डिपिक्ट्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। तो even after facing humiliation, even after bearing humiliation, या even after enduring humiliation, he apologized, उसने माफी मांगी, which shows या फिर which depicts his greatness, okay। फेस करना मतलब सामना करना, endure इज बर्दाश्त करना, to bear इज बर्दाश्त करना। तो इवन आफ्टर फेसिंग ह्यूमिलिएशन इस अपमान का सामना करके भी, अगर होता कि इवन आफ्टर बेयरिंग ह्यूमिलिएशन, इवन आफ्टर इंड्योरिंग ह्यूमिलिएशन, ठीक है, तो मतलब होता बर्दाश्त करना, सहना, राइट। अब आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। Humiliating someone not only hurts them but also damages your image. Humiliating someone not only hurts them but also spoils your
इमेज, स्पॉइल्स या फिर डैमेजेस या फिर ruins या फिर डिस्ट्रॉयस, डिस्ट्रॉयस भी लिख सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय ज़्यादा रेलेवेंट इसमें नहीं है, स्पॉइल्स या डैमेजेस या ruins। ओके, किसी को अपमानित करना न केवल उन्हें तकलीफ या फिर दर्द या फिर दुख देता है, बल्कि आपका छवि भी बिगड़ता है। ओके, या फिर आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाता है, को भी नुकसान पहुंच जाता है। ह्यूमिलेटिंग समवन, किसी को अपमानित करना या किसी का अपमान करना। नॉट ओनली का मतलब न केवल, नॉट ओनली मतलब न केवल, हर्ट्स देम, उन्हें दुख तकलीफ या दर्द देता है या पहुंचाता है, बट ऑल्सो, बल्कि, आपका छवि, योर इमेज, आपका योर छवि इज इमेज, स्पॉइल्स या डैमेजेस या ruins या डिस्ट्रॉयस मतलब बिगड़ता है, आपकी छवि को भी बर्बाद करता है, आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाता है, आपकी छवि को भी बिगाड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमिलेटिंग समवन not only hurts them but also spoils your image. Alright, spoils, damages, ruins, destroys is तकलीफ, sorry, is बिगाड़ना, this means बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेंगे। Even when he was humiliated, he remained composed, yeah, he maintained his composure. Even when he was humiliated, he maintained his composure, या फिर remained composed। अपमानित होकर भी या अपमान के बाद भी या अपमान सहकर भी या अपमान बर्दाश्त करके भी वह स्थिरता बनाए रखा। ठीक है, स्थिरता इज स्टेबिलिटी, संयम इज कंट्रोल, विच इज कंपोजर। मतलब क्या, बिना ओवर रिएक्ट किए, बिना स्ट्रांगली इमोशनल हुए, वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस बनाए रखा। तो ही रिमेन्ड कंपोज्ड या फिर ही मेंटेन्ड हिज कंपोजर। ठीक है, कंपोजर इज स्थिरता, संयम,
बैलेंस्ड रहना, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। अपमानित होकर भी, इवन व्हेन ही वाज ह्यूमिलिएटेड, ही मेंटेन्ड मतलब बनाए रखा, किस चीज को? अपने स्थिरता को, अपने संयम को। ऑलराइट, हाँ, रिमेन कंपोज मतलब स्थिर रहा, वो स्टेबल रहा, बैलेंस्ड रहा, ठीक है। ही रिमेन्ड इन कंट्रोल, उसका मतलब वो हुआ। तो इवन व्हेन ही वाज ह्यूमिलिएटेड he maintained his composure या he remained composed. alright, अब ये देख लेते हैं कि इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन में क्या फर्क है। ह्यूमिलिएशन, ओके, ह्यूमिलिएशन इज अ डीपर टर्म दैन इंसल्ट। इंसल्ट मतलब अपमानित, ठीक है। ह्यूमिलिएटेड मतलब भी अपमानित, बट इसलिए किसी को शर्मिंदा करना या शर्मिंदगी महसूस होना इज ह्यूमिलिएट। फॉर एग्जाम्पल, someone insulted me on the road, that is insult, ठीक है। बट सबके सामने अगर कोई मुझे शर्मिंदा महसूस कराए, that is to humiliate me, okay. The manager humiliated the employee in front of the whole crowd, that is humiliation. किसी को अपमानित महसूस कराना, किसी को शर्मिंदा महसूस कराना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे I could not को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं couldn't. I couldn't speak up during the meeting what should have been rightfully said, what was rightfully due. मतलब मुझे जो बोलना चाहिए था मैं नहीं बोल पाई, and therefore I felt humiliated. Okay, I couldn't speak up during the meeting. It felt एक और एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, I couldn't speak up during the meeting in front of everyone, and the manager insulted me and therefore it felt so humiliating. मतलब सबके सामने मीटिंग में जो मुझे बोलना चाहिए था मैनेजर को मैं नहीं बोल पाई, मैनेजर मेरा इंसल्ट करता रहा एंड मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट इज इट फेल्ट सो ह्यूमिलिएटिंग, ठीक है। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। ओके, इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग, बहुत शर्मनाक था, ठीक है। द प्रिंसिपल इंसल्टेड द टीचर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड। प्रिंसिपल ने टीचर को सब सारे स्टूडेंट्स के सामने में इंसल्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज नॉट इंसल्ट, दैट इज ह्यूमिलिएशन। आप किसी को शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं, किसी को बहुत अपमानित महसूस करा रहे हैं, दैट इज ह्यूमिलिएशन, ठीक है। So in this session we have covered what is humble, what is humility, what is to be humbled and what is humiliation. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि humble का मतलब होगा humiliation, नहीं, both are very different terms. So I hope there is some value that is being added through these classes. I really hope so. So मिलते हैं अपने next class में. Till then take care. Thank you for watching.